नाजायज कब्जा कर कर, उनको उनकी जमीन से बेदखल कर कर, उनका कत्लेआम कर कर वहां पर अपना इसराइल नाजायज रियासत जो है उसे वहां पर बनाया, जिसकी पुष्पनाई अमेरिका, बरतानिया, भारत उसकी पुष्पनाई करते रहे। बदकिस्मती यह है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान आपस में एक जिस्म की मानिंद हैं। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को भी तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में वो तकलीफ महसूस होती है, जिसका फलसफा खुलासा यह था कि अगर दुनिया के अंदर रहने वाले किसी भी मुसलमान को कहीं तकलीफ पहुंचती हो तो दुनिया में जो भी कहीं मुसलमान रहता हो उसे उसके दर्द का एहसास होता हो। आज बदकिस्मती का आलम यह है कि कहने को तो मुस्लिम मुमालिक की 57 मुमालिक की OIC तंजीम बनी हुई है, कहने को तो दुनिया के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा भी बना रखी है, कहने को तो दुनिया के अंदर अरब मुमालिक की 40 अरब मुमालिक की फौज भी तश्कील दी गई है। मगर जब मुसलमानों पर जुल्म और सितम होता है तो फिर इस अरब लीग को, इस OIC को, इस अक़वाम मुत्तहिदा को वो मुसलमानों का खून बहता नजर नहीं आता। चाहे वो मुसलमानों का खून इराक में बहता हो, चाहे वो मुसलमानों का खून फलस्तीन में बहता हो, चाहे वो मुसलमानों का खून कश्मीर में बहता हो, चाहे वो मुसलमानों का खून म्यांमार में बहता हो, चाहे वो मुसलमानों का खून सीरिया मुल्क शाम में बहता हो, चाहे वो मुसलमानों का खून लबनान में बहता हो, चाहे वो मुसलमानों का खून दुनिया के किसी भी खित्ते पर बहता हो, मगर उस पर कोई आवाज इसलिए बुलंद नहीं करता कि वो सिर्फ मुसलमानों का खून बहता है। पूरी दुनिया के लोग, यूरोपीय यूनियन के लोग, अक़वाम मुत्तहिदा के लोग और दुनिया की आलमी ताकतें जो इंसानी हकूक की बात करती हैं, अरे उनके अपने शहरों में एक जानवर के भी हुकूक माने जाते हैं। लेकिन ये कैसी इंतहा पसंदी है, ये कैसा तासुब है इस्लाम के साथ, मुसलमानों के साथ, कि अगर तुम्हारे मुल्क में जानवर का भी जुल्म हो तो तुम्हें हुकूक याद आते हैं, लेकिन मुसलमानों का खून बहता हो तो तुम्हें इंसानी हुकूक याद नहीं आते। इंसानी हुकूक को पामाल किया जाता हो, बर्बरियत की इंतहा की जाती हो। 25 रमजानुल मुबारक को मस्जिद अक्सा के अंदर, बैतुल मुकद्दस के अंदर अंधाधुंध दहशतगर्दी करके, फायरिंग करके नमाजियों को शहीद किया जाता हो। मस्जिद अक्सा जो किबला अव्वल है मुसलमानों का, जिसे आज चंद नाअक्बतन देश लोग ये कहते हैं। आज बदकिस्मती का आलम देखो, हमारे लोग जिन्हें वोट देकर असेंबली में भेजते हैं, वहां कौमी असेंबली में एक रुकन खड़ी होकर कहती है कि किबला अव्वल तो यहूदियों का किबला है, हमारा उससे क्या वास्ता। मैं कहता हूं जिन लोगों ने उसको वोट दिए थे उनको भी शर्म आनी चाहिए और इस मुल्क के वजीर आजम को, स्पीकर को, उस रुकने कौमी असेंबली की रुकनियत भी खत्म कर देनी चाहिए, इसलिए कि वो इस्लाम से मुखलिस नहीं है। आज इस्लाम के खिलाफ सरेआम साजिशें की जाती हैं। अरे हम तो ये कहा करते हैं कि अगर हुकूमत की मजबूरी है, तुम्हारे साथ मसाइल हैं तो तुम न जाओ, लेकिन जो लोग मुल्क पाकिस्तान में अपने मुसलमानों का दिफा करना जानते हैं, अपने मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, उनका साथ देना चाहते हैं, दहशतगर्द यहूदियों के खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उनको भेजने का इंतजाम करो। अरे तुम अगर 1000 लोगों की बात करोगे तो इस पाकिस्तान में कुर्बानियां देने वालों की कमी नहीं है। तुम्हें 1 लाख लोग लाइन में खड़े हुए मिलेंगे कि हमें फलस्तीन भेज दिया जाए, हमें कश्मीर भेज दिया जाए, हमें हिंदुओं से लड़ने भेज दिया जाए, हमें यहूदियों से लड़ने भेज दिया जाए। इसलिए ये अवाम बोलती है कि इनके पेट में हराम नहीं है। ये अवाम इसलिए बोलती है कि इनको दूसरे मुल्कों से गर्ज नहीं है, इनके मफादात नहीं है, इन्होंने कर्जे नहीं लेने, इसलिए ये बात की जाती है। लेकिन हुक्मरान जो भी हो
वो गैर मुल्की लोगों की सरपरस्ती करते हैं, वो दूसरे मुल्कों के मफादात को देखते हैं। अभी गुस्ताना खाकों की बात हुई तो हमारे रियासत मदीना के झूठे दावेदार प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हम अगर यूरोपीय यूनियन के खिलाफ बात करेंगे तो तिजारत बंद हो जाएगी। मैं कहता हूं रियासत मदीना के दावेदारों झूठो, कुरान खोलकर पढ़ो। कुरान कहता है यहूद और नसारा कभी मुसलमानों से सच्चे नहीं हो सकते। अरे जब कुरान की रूह से वो हमसे सच्चे ही नहीं हो सकते तो हम उनसे कौन सी तिजारत करते हैं? क्या तुमने अपना किबला उस तरफ कर लिया है? क्या तुमने अपना रुख उस तरफ फेर लिया है? अरे मुसलमानों का तो ये ईमान कामिल है कि रिस्क देने वाली जात रब्बे करीम की है। दुनिया भर को रिस्क रब्बे करीम अता फरमाता है। अगर मुसलमान को भी रिस्क मिलता है तो रब्बे करीम देता है, गैर मुस्लिम को भी रिस्क मिलता है तो रब्बे करीम ही उसको अता फरमाता है। पूरी दुनिया के अंदर रिस्क रब्बे करीम देता है, राज़िक रब्बे करीम है। तो रब से नाता जोड़कर इन यूरोपीय यूनियन वालों से, इन फ्रांस वालों से, लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो इनकी गुलामी अजीज है। तुम्हें तो इनसे डॉलर चाहिए, तुम्हें इनसे वीजे चाहिए, तुम्हें तो वहां पर प्रॉपर्टी चाहिए। इसलिए तुमने या रसूल अल्लाह कहने वालों पर तो गोलियां बरसाई रोजे की हालत में, या रसूल अल्लाह कहने वालों को तो शहीद किया, लेकिन फ्रांस के खिलाफ तुम्हारी आवाज भी नहीं निकली, तुमसे बोलना भी गवारा नहीं हुआ। हमारे मुल्क का सदर, यहाँ तो बदकिस्मती से सदर वो बनते हैं जिन्हें 14 अगस्त के दिन सिर्फ एक झंडा चढ़ाने के लिए उसको हवा दिखाई जाती है सदर को। आ जाओ, तुम इस मुल्क के सदर हो, इस 14 अगस्त के झंडे की रूनुमाई कर लो। ये सदर मुमलिकत है इस मुल्क के। अरे जब आवे का आवा बिगड़ा हो तो फिर आगे होगा क्या? कहता है दुनिया के लोगों ने, इसकी कम इल्मी देखो, अपने आप को डॉक्टर कहलाता है, ये डॉक्टर कहलाता है, अपने आप को पढ़ा लिखा एजुकेटेड कहलाता है, सदर के ओहदे पर बैठा है। अरे एक आम बच्चे से राह चलते से पूछो ना तो वो इसराइल को, यहूदियों को गाली देगा, उसकी मुजम्मत करेगा। ये कहता है दुनिया ने भी मुजम्मत की तो हमने भी मुजम्मत कर दी। ये सदर है हमारे मुल्क का, ये अलमिया है हमारा, ये हमारा अलमिया है, ये इस मुल्क का सदर है जो ये कह रहा है कि दूसरे मुल्कों ने भी मुजम्मत की, इसराइल की, हमने भी मुजम्मत कर दी दूसरों की तरफ। और हम क्या कर सकते हैं? लोग क्या कर सकते हैं? अरे तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन बात ये तुम्हारे अंदर ईमान की क्वालिटी भी तो हो, तुम्हारे अंदर ईमानी जज्बा भी तो हो, तुम्हारे अंदर इश्क़ रसूल की दौलत भी तो हो, तुम्हारे अंदर दीन के नाम पे मर मिटने का जज्बा भी तो हो, और तुम्हें मौत से डर न लगता हो तो जब तुम किसी के खिलाफ बोल सकते हो। लेकिन तुम्हें मौत से डर लगता है, तुम्हें इख्तिदार अजीज है, तुम्हें कुर्सी प्यारी है, इसलिए तुम गैर मुमालिक के खिलाफ खुलकर नहीं बोलते कि वो लोग तुम्हारा दाना पानी बंद कर देंगे। अरे हम कहते हैं अगर तुम्हें यूरोपीय यूनियन से मोहब्बत है, तुम्हें फ्रांस से मोहब्बत है हुक्मरानों, तो तुम वहीं चले जाओ, वहीं रह लो। पाकिस्तान को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे लोगों की जरूरत है जो मुसलमानों पर हाथ जाती हो तो अपना तन मन धन कुर्बान करते हो। पाकिस्तान में ऐसे लोगों की जरूरत है कि इस्लाम पर हाथ जाती हो तो लोग अपने घर बार सब कुछ कुर्बान कर देना जानते हो। अरे पाकिस्तान में ऐसे लोगों की जरूरत है जो मुल्क के पाकिस्तान पर हाथ जाती हो, पाकिस्तान के तहफ्फुज़ की बात आती हो तो अपना सब कुछ कुर्बान कर देने की बात करते हो। आओ उठाकर रिकॉर्ड देखो, किसी एक सियासतदान ने, एक हुक्मरान ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी नहीं दी। इस पाकिस्तान को बनाने में, पाकिस्तान को बचाने में, पाकिस्तान के तहफ्फुज़ करने में कुर्बानी दी है तो सिर्फ अवाम ने की है जो इस्लाम से भी मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से भी मोहब्बत करते हैं, इस्लाम के नाम पे मरना भी जानते हैं, इस्लाम के नाम पे मारना भी जानते हैं, पाकिस्तान के नाम पे मरना भी जानते हैं और पाकिस्तान के नाम पे मारना भी जानते हैं। तो आज का ये इज्तिमा फलस्तीन में होने वाले मुजालिम की मजम्मत करता है और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता है कि अगर तुम्हारे अंदर दमखम नहीं है, तुम कमजोर हो, तुम बुज़दिल हो, तुम लोगों के सामने खड़े होकर मुसलमानों का दिफा नहीं कर सकते, तो जो लोग पाकिस्तान से अपने फलस्तीनी भाइयों का साथ देना चाहते हैं उनको भेजने की राह हमार कर दो, हम खुद उनका सफाया कर देंगे।